देव नाम के एक ब्राह्मण है, बहुत विद्वान हैं, धार्मिक हैं। समाज में आत्मदेव जी महाराज की बहुत प्रतिष्ठा है। जिधर आत्मदेव जी महाराज चले जाते हैं ना, लोग स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। इतने परम विद्वान हैं, समाज उनको पूजता है, समाज उनको प्रेम भरी दृष्टि से देखता है। जिसके दरवाजे पर आत्मदेव जी महाराज पहुंच जाते हैं ना, वो अपने सौभाग्य की सराहना करने लगता है। आज मेरे दरवाजे पर आत्मदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ, लेकिन उनकी पत्नी का नाम है धुंधुली देवी। रथ है ना, कितना भी सुंदर रथ बना लीजिए, रत्नों से उसे जटित कर दीजिए, लेकिन यदि दोनों पहिया बराबर नहीं है तो रथ सीधा नहीं जाकर के कहीं पलट जाएगा। वो रथ अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। आप चाहे उसे रत्नों से जटित कर दीजिए, कितने बेशकीमती उसको श्रृंगार कर दीजिए, अगर उसमें दोनों चक्के, दोनों पहिया बराबर नहीं है, मजबूत नहीं है, तो उस रथ का कोई मतलब नहीं होगा, उस रथ का कोई महत्व नहीं होगा। आत्मदेव जी महाराज बहुत सुंदर हैं, सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो धुंधुली देवी है ना, वो आत्मदेव जी महाराज अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। आत्मदेव जी महाराज जो कहते हैं उसका उल्टा ही करना उसे पसंद है। कैसे? उसका स्वभाव कैसे है धुंधुली देवी का? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहु जल कहा। लोक वार्ता रता क्रूरा, जब तक चार घर का चक्कर ना लगा लेवे, इधर उधर की बातें ना कर लेवे, तब तक उसको चैन नहीं मिलता है। प्रायशो बहुजल का, फालतू में बोलना, बिना मतलब का बोलना उसका नियम बन गया है। सूराचा गृह कृतेषु, नित्य प्रति घर में कलह मचा रहता है। कलह ही उसको प्रिय है। अच्छे लोग धुंधुली को अच्छे नहीं लगते हैं, ये स्वभाव बन गया है आज धुंधुली का। पति देव तो एकदम धर्मात्मा देवता, और देवी जी ने गड़बड़ कर दिया मामला। आज दोनों रथ के जो पहिए हैं ना, वो बैलेंस बन नहीं रहा है, लेकिन सीधे हैं आत्मदेव जी महाराज। बहुत दिन बीत गया, आत्मदेव जी महाराज के सुंदर गृहस्थ उपवन में, सुंदर गृहस्थ बगिया में ना कोई पुष्प ना खिल सका। बहुत दिनों तक अपने उस गृहस्थ आश्रम को सजाया, संवारा, सब कुछ किया, लेकिन आत्मदेव जी महाराज के घर में आज कोई संतान नहीं है। बहुत पीड़ा है, दुख है। मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, इस देख रेख कौन करेगा? यहाँ तक बहुत दूर तक आत्मदेव जी महाराज सोचते हैं। घर में एक गौ माता है, उनके भी कोई संतान नहीं हो रही है। बहुत पीड़ा है, दुख है। सोचते हैं मैं धर्मात्मा हूँ, मैंने कभी जीवन में किसी के साथ में गलत नहीं किया, लेकिन ये मेरे साथ में क्या हो रहा है? पीड़ा की अग्नि में आत्मदेव जी महाराज नित्य प्रति जल रहे हैं। अपने वो किए हुए कर्मों का ध्यान करते हैं कि अनजान में भी मैंने कभी किसी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं किया। हे प्रभु, मेरे साथ में ये क्या हो रहा है? बहुत प्रयास किया, आज तक आत्मदेव जी महाराज के यहाँ कोई बालक, कोई संतान नहीं है। न कोई बालक है, न कोई बालिका है। बालिका होती तब भी आत्मदेव जी मुख देख करके अपने आप में संतोष रखते कि बेटा और बेटी एक ही समान होते हैं। बेटों से अधिक प्रेम बेटियां करती हैं माँ बाप से, लेकिन आज सुंदर उपवन में, गृहस्थ बगिया में कोई पुष्प ना खिल सका। आत्मदेव जी महाराज बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। क्या करूं, कहाँ जाऊं? एक दिन इतना परेशान हुए ना,
आत्मदेव जी ने सोचा ऐसे जीने से अच्छा है मैं प्राणों का परित्याग कर दूं। मैं अब रह नहीं पाऊंगा इस परिवार में। प्राणों का परित्याग करने के लिए आज आत्मदेव जी महाराज वन में चले जाते हैं कि एकांत में जाकर के मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। एक वृक्ष वन में गए, वृक्ष के नीचे बैठ करके जोर जोर से रोने लग जाते हैं। भगवान ने देखा कि आज कोई ब्राह्मण देवता जंगल में आकर के रो रहे हैं, क्या हो गया है इनको। भगवान ने सोचा कि लगता है मैं दर्शन नहीं देता हूँ इसे, इसलिए जंगल में आकर के रो रहा है, चलो दर्शन दे करके आते हैं, ये मेरा भक्त है। भगवान महात्मा का रूप बना करके आत्मदेव जी महाराज के पास में आए। भगवान ने पूछा आत्मदेव जी महाराज से, कथम रोदसी विप्रत्वम, ऐ ब्राह्मण कथम रोदसी, आप क्यों रो रहे हो। काते चिंता बलियति, आपको कोई चिंता है क्या। आप किस अग्नि में जल रहे हैं, कौन सी चिंता आपको सता रही है। वदत्तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम, आप अपने संपूर्ण दुख का कारण मुझसे कहिए। आप कौन सी दुख है, कौन सी पीड़ा है आपके अंदर, आप मुझे बताइए। आत्मदेव जी ने कहा महात्मा से, किम ब्रवीमि ऋषि दुखम, कितने दुखों का वर्णन करूं मैं आपके सामने। मेरे जीवन में दुख ही दुख है, मुझे कभी सुख मिला नहीं। मैंने गृहस्थ आश्रम की खूब सेवा किया है, लोगों की खूब सेवा किया है, लेकिन मेरे जीवन में दुख ही दुख मिला है। मैं कितने दुखों का वर्णन करूं। आत्मदेव जी महाराज रोने लग जाते हैं महात्मा के साथ। आत्मदेव जी जानते हैं क्या कहा महात्मा से, पूर्व पापेन संचितम, लगता है कि मेरे पूर्व जन्म के पाप इकट्ठा हो गए हैं, संचित हो गए हैं। मदीया पूर्वजास्तोयम, मुझे केवल इस बात की चिंता नहीं कि मुझे कोई संतान नहीं है। पितृपक्ष जब आता है ना, उस समय जब मैं अपने पूर्वजों को जल देता हूँ ना, मदीया पूर्वजास्तोयम, तोयम माने जलम, जब मैं अपने पूर्वजों को जल देता हूँ ना, मेरे पूर्वज मेरे हाथों से जल भी नहीं ग्रहण करते हैं। वह शीतल जल गर्म हो जाता है जब मैं अपने पूर्वजों को पितृपक्ष में तर्पण करता हूँ, श्राद्ध करने का प्रयास करता हूँ। आज मेरे पूर्वज मेरे हाथों के द्वारा दिया हुआ जल भी नहीं ग्रहण करते हैं। यहाँ तक अपने घर में मैंने सुंदर तुलसी मैया को लगाया है। जिस तुलसी मैया को मैंने लगाया है ना, वह सूख जाती है, हरी भरी नहीं रहती हैं। अब मैं कितने पापों का वर्णन, मुझे लगता है कि मेरे पूर्व जन्म के पाप अब इकट्ठा हो गए हैं। महात्मा ने समझाया आत्मदेव जी महाराज, चिंता मत करो, आप संतान के लिए रो रहे हो। कहा नहीं, हमारे घर में गौ माता भी है, बहुत दिनों से मैं उनकी सेवा करता हूँ। जैसे राजा दिलीप गौ माता की सेवा करते थे, गौ माता जब हरी हरी घास खाती थी, उस समय राजा दिलीप अब भोजन ग्रहण करते थे। जिस समय वो जल पीती थी, जल पीते थे, जिस समय गौ माता शयन करती थी उस समय सोते थे। जिस समय गौ माता चलती थी ना महाराज, राजा दिलीप उस समय चलते थे। मतलब जैसी क्रिया गौ माता की होती थी, ठीक उसी प्रकार से राजा दिलीप भी करते थे। आज आत्मदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजा दिलीप के समान मैंने गौ माता की सेवा किया है, लेकिन आज तक गौ माता की भी कोई संतान नहीं हुई है। और मैं जब गृहस्थों को यहाँ जाता हूँ, देखता हूँ ना कि नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालक जब घूमते हैं ना, माँ माँ कह करके जब माँ की गोदी में आकर के बैठ जाते हैं, कभी माँ के बालों से खेलते हैं,
कभी माँ के दुपट्टे से खेलते हैं, कभी माँ के गाल को चूमते हैं, बहुत प्रेम करते हैं अपने माता पिता से ना। जब वो दृश्य मैं देखता हूँ मुझे लगता है कि अब मेरे भी कोई संतान होती, मेरे भी गोदी में आकर के बैठता, मुझे भी कोई पिता कहता, मुझसे भी कोई प्यार करता। संत ने समझाया आत्मदेव जी महाराज को कि आप परेशान ना हो, संतान के लिए ना रोएं, संतान से सुख मिले ये संभव नहीं है। और संतानों से जिसको सुख मिले वो समझो कि बहुत सौभाग्यशाली है। ये कलयुग आ गया है महाराज, ये मोह छोड़ दीजिए। जो पुत्र मोह है ना, 3 इष्णाएं, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा और लोकेष्णा। ना धन से किसी का मोह कम होता है, ना संतानों से कम होता है। लेकिन आप ये सोच लो कि हमें संतानों से सुख मिलेगा। जो माता पिता सौभाग्यशाली होते हैं उन माता पिता को संतानों से सुख मिलता है। नहीं तो बहुत लोग, ऑनलाइन अभी पेपर में निकला था कि विदेश के बच्चों ने ऑनलाइन अपने माता पिता का अंत्येष्टि संस्कार किया था। ऑनलाइन चल गया भाई। जिस माता पिता ने जन्म दिया, जो माँ 9 माह तक अपने गर्भ में संतानों को रखी, कितना कष्ट सहा, दुख सहा, सर्दी और गर्मी को माँ भूल गई। पिता ने अपने सर्वस्व सुख का परित्याग करके जिन बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया और एक नन्हे से छोटे से गांव से उठा करके कितने बड़े शहरों तक दर्शन कराया। जिस पिता ने कभी, जो पिता ने शहर नहीं देखा, अपने बेटों को शहरों में पढ़ाया, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया, मेहनत मजदूरी कर्ज लेकर के आज वो पुत्र अपने माता पिता की अंत्येष्टि संस्कार ऑनलाइन कर रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं। उनके पास में समय नहीं है, टाइम नहीं है माता पिता के लिए। आज संत महात्मा समझाते हैं आत्मदेव जी महाराज को कि सुख तो केवल भगवान के भजन में है। ज्ञानी हो, आपके अंदर भी ज्ञान है, वेदों के मंत्रों को आपने याद किया है, कंठस्थ है। तो यदि सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, इसी में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक धुन संतान की प्राप्ति की है। संत ने समझा, लेकिन आत्मदेव जी नहीं माने। आत्मदेव जी ने कहा, देखो महात्मा, मैं भी ज्ञानी हूँ, मुझे भी प्रवचन देना आता है और मैं भी खूब प्रवचन देता हूँ लोगों को। ये प्रवचन मत सुनाओ, हमें देना है तो संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। और यदि आप संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं देते हैं तो मैं ब्राह्मण हूँ, वेदों का अध्ययन किया हूँ, कंधे पर जनेऊ है, सिर पर शिखा है, मस्तक पर चंदन है, त्रिकाल संध्या करता हूँ। आपके चरणों में अपना सिर पटक पटक कर मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। अब महात्मा, जो भगवान महात्मा का रूप बना करके आए थे, सोचने लगे ये तो अब धमकी देने लगे, मुझे जबरदस्ती आशीर्वाद लेना चाहते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय बड़ा कोमल होता, बड़ा प्यारा होता है। आज संत ने कहा, अच्छा ठीक है, आकाश में अपने दोनों हाथ किए, फल आया, लेकर के आत्मदेव जी महाराज को दे दिया। कहा ये ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, और भगवान की कृपा रही तो आपके यहाँ संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। अब तो आत्मदेव जी महाराज झूमते हुए, हंसते हुए, खिलाते हुए चल दिए। लग रहा था कि सुंदर बगिया में पुष्प आ ही गया हो।